नाउ इट इज़ क्वेश्चन टाइम स्टूडेंट्स। जो अभी हमने लेसन पढ़ा है उसी पर बेस्ड आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस हैं। वेयर वॉज सिद्धार्थ बॉर्न? यू नो इट। सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिल वस्तु। सेकेंड, what were the names of Siddharth's parents? His father's name was Suddhodana and his mother's name was Mahamaya. And the third question, why was Siddhartha not happy though he lived in a beautiful palace? And the answer you know well. Siddhartha did not love materialistic things. He wanted to live and spend his time in natural surroundings. And the fourth question, who shot the swan? किसने शॉट किया था? हु की जगह आपको सिंपली नाम लिख देना है। देवदत्ता shot the swan. Now fifth question, what did Siddhartha do to save the swan? And the answer for this question is Siddhartha lifted the swan in his lap and pulled the arrow out. He gave it water to drink. And the last sixth question is here. What was the judgment of the king? King का क्या judgment था? The answer, the judgment of the king provided Siddhartha right over the bird as he saved it. क्योंकि सिद्धार्थ ने बचाया था इसलिए किसका अधिकार हो गया उस पक्षी पर? सिद्धार्थ का। ये किंग का जजमेंट था। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज करते हैं। हु सेड द फॉलोइंग? राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक ही किया है आप लोगों के लिए। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आप ही लोगों को करने हैं। ओके, बी अटेंटिव, बी केयरफुल। नाउ स्टार्ट विथ पहला क्या है? आई शॉट इट। मैंने इसको मारा है। ये सेंटेंस है, राइट? ये किसने कहा है? देवदत्त ने कहा था ना स्टोरी में। यू रिमेंबर दिस? ओके, नाइस। अब देखें दूसरा वाला किसने कहा है? आई एम ब्रेव। ये भी देवदत्त ने बोला था। तो सेकंड वाले बॉक्स में आप लोग क्या लिख के लाएंगे? देवदत्त। थर्ड, यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तुमको पक्षियों के प्रति दयालु होना चाहिए। ये किसने कहा था? सिद्धार्थ ने कहा था। तो यहाँ आप लिख के लाएंगे सिद्धार्थ। गिव दैट स्वान टू मी। ये पक्षी मुझे दो, ये हंस मुझे दो। कौन मांग रहा था? देवदत्त मांग रहा था सिद्धार्थ से। तो यहाँ लिखेंगे हम देवदत्त। आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड। बर्ड को देने से किसने मना किया था? सिद्धार्थ ने मना किया था। तो हम इस वाले बॉक्स में लिखेंगे, इसके सामने वाले में सिद्धार्थ। एंड द लास्ट सेंटेंस, इट इज सिद्धार्थ्स बर्ड एज ही सेव्ड इट। ये किसने कहा था? कि सिद्धार्थ ने उसको बचाया है इसलिए ये सिद्धार्थ का पक्षी है। ऑफ कोर्स, किसने कहा था? किंग ने। एक और बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज सीखते हैं, अपोजिट वर्ड्स। राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। अपोजिट्स लिखने हैं। आपको अपोजिट्स का मतलब पता है ना? जिनका कहीं पर भी किसी भी तरह से अर्थ यानी मीनिंग मिलता जुलता नहीं होता, एकदम अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंसेस के पेयर्स बनाने हैं और फिर आपको अपने सेंटेंसेस में उनको यूज़ भी करना है। हेट, आर्टिफिशियल, अगली, इरेगुलर एंड कोवार्ड, दीज आर द वर्ड्स। अब इनको आपको कैसे करना है देखिए। ब्रेव का कोवार्ड, ब्यूटीफुल अगली, रेगुलर इरेगुलर, लव का हेट, नेचुरल का अपोजिट हो गया आर्टिफिशियल। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं अपोजिट वर्ड्स। इन अपोजिट वर्ड्स के पेयर वाइज हमें सेंटेंस बनाने हैं जो कि मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इन सेंटेंसेस को। वन हु हेट्स इनोसेंट बर्ड्स कांट बी ब्रेव। और
ब्रेव का अपोजिट कॉवर्ड है, उसको यूज़ करते हुए हमने दूसरा सेंटेंस भी बनाया हुआ है, वन हु ऑलवेज ट्राइज टू एस्केप इज ए कॉवर्ड। दूसरा पेयर देखिए कैसे बनाया है हमने, द स्वान इज अ ब्यूटिफुल बर्ड। ब्यूटीफुल का अपोजिट यहाँ देखेंगे आप बॉक्स में, तो क्या लिखा हुआ है, अगली। तो अब हम दोनों का साथ साथ पेयर बनाते हुए सेंटेंस बना रहे हैं, अ वल्चर इज एन अगली बर्ड। स्वान खूबसूरत है और वल्चर जो है वो अगली है। ये पेयर के बाद में अपोजिट वर्ड्स का दूसरा पेयर, नेचुरल और आर्टिफिशियल के लिए यहाँ सेंटेंस बने हुए देखो आप लोग। सिद्धार्थ वांटेड टू लिव इन नेचुरल सराउंडिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर आर्टिफिशियल। दोनों का मीनिंग क्लियर हो रहा है दोनों सेंटेंसेस से, ओके। नेक्स्ट, रितु इज रेगुलर टू हर स्कूल, सीमा इज इरेगुलर। रितु अपनी स्कूल रेगुलर आती है, सीमा अनियमित है, इरेगुलर है। तो ये भी देखिए पेयर से सेंटेंसेस दोनों बने हुए आप लोगों ने समझे। नेक्स्ट, वी शुड लव नेचर, और लव का अपोजिट है हेट, उसको यूज करते हुए सेंटेंस दूसरा, वी शुड नॉट हेट बर्ड्स एंड एनिमल्स।